लेक्चर नंबर 15 कॉपी वर्क उर्दू बी 4 क्लास। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मुहावरात करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ के पेज बिल्कुल इसी तरह से प्लान कर लें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आपने अपनी कॉपीज़ के 2 पेजेस लेने हैं, 2 आमने सामने के पेजेस, और उस पर एक पेज पर आपने सबसे पहले लिखना है मुहावरात, और उसके बाद डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप लिखेंगे दिए गए मुहावरात के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। उसके बाद आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक साइड पर आप लिखेंगे मुहावरात और दूसरे पर लिखेंगे मायने, यानी एक साइड पर मुहावरात और एक साइड पर मायने लिखेंगे, जबकि बिल्कुल ठीक उसी के सामने आप जुमले के लिए जुमले लिखेंगे। एक पेज पर लिखेंगे मुहावरात, मायने, और ठीक उसके सामने दूसरे पेज पर लिखेंगे जुमले। इसी तरह से 4 क्लास आप मुहावरात लिखेंगे, उसके बाद मायने लिखेंगे और दूसरे पेज पर बिल्कुल उसके सामने उसी मायने के साथ जुमला बनाएंगे। ठीक है, आप एक दफ़ा गौर से इस पेज को देख लें कि किस तरह से आपने प्लान करना है। आपने अपनी कॉपीज़ के 2 आमने सामने के पेजेस लेने हैं और एक पेज पर मुहावरात और मायने, जबकि दूसरे पेज पर जुमले लिखने हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं आपको मुहावरात की पढ़ाई करवा देती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा लें। मुहावरात, मायने। पहला मुहावरा है 8 आंसू रोना। बच्चों, 8 आंसू रोना का मायने है बहुत रोना। 8 आंसू रोना, बहुत रोना। और इसे हम जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अपने कारोबार की तबाही पर अली 8 आंसू रोया। अपने कारोबार की तबाही पर अली 8 आंसू रोया। नेक्स्ट, डंका बजना। डंका बजना। बच्चों, डंका बजना का मायने है शोहरत होना। डंका बजना, शोहरत होना। और अब हम इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, शायरी की दुनिया में इल्लामा इकबाल का डंका बजता है। शायरी की दुनिया में इल्लामा इकबाल का डंका बजता है। रफू चक्कर होना। बच्चों, रफू चक्कर का होना का मायने है भाग जाना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। 4 क्लास हम इसको इस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, चोर ने जैसे ही चौकीदार को आते देखा तो रफू चक्कर हो गया। चोर ने जैसे ही चौकीदार को आते देखा तो रफू चक्कर हो गया। रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े हो जाना। 4 क्लास जब हम कोई बहुत डरावनी सी कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, कोई कहानी या कोई वाक़या, तो हम ये कहते हैं कि तौबा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे खड़े हो जाना का मायने है बहुत डर जाना। रोंगटे खड़े हो जाना, बहुत डर जाना। बच्चों,
रोंगटे खड़े हो जाना का जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकारी बहुत बहादुर था मगर शेर को अपने करीब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, शिकारी बहुत बहादुर था मगर शेर को अपने करीब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोर्थ क्लास लास्ट मुहावरा है बात काटना। बात काटना यानी कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो तीसरा फ़र्द अपनी बात करने के लिए उनकी बात को अधूरा छोड़कर वो बात काट दे और अपनी बात शुरू कर दे। तो इस मुहावरे का मायने है दरमियान में बोल पड़ना। बात काटना, दरमियान में बोल पड़ना। फोर्थ क्लास इस मुहावरे को हम जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब दो आदमी बात कर रहे हों तो उनकी बात काटना बदतमीज़ी है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब दो आदमी बात कर रहे हों तो उनकी बात काटना बदतमीज़ी है। फोर्थ क्लास आज हमने मुहावरात किए हैं और मुहावरात के मायने और उनको जुमलों में इस्तेमाल किया है। आपने मुहावरात को अच्छी तरह से याद करना है, रफ़ कॉपी पर इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक ही काम करना है, जो कि आपने अपनी अम्मी या बाजी को चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।